हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका जो हमने बताया था कि मैथ का जो फार्मूला जो कि आपको लेसन वाइज बताया जा रहा है, तो 3 लेसन यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तक आपको जो फार्मूला बता दिया गया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम जो है आप लोग को नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन 4 द्विघात समीकरण जो कि है देख सकते हैं आप हेडिंग में, जो कि लेसन 4 है आपका, तो इसके जो है सारे फार्मूले को देखेंगे और समझेंगे भी। क्योंकि फार्मूला जो होता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो फार्मूला होता है ना, ये आपको क्या करता है कि स्टार्टिंग से यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्या हो गया कि दुगना क्वेश्चन हो गए हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव में मैथ में आपको जो है 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100 दिए जाते हैं, जिसमें से क्या होता है आपको बताएं कि 20 से लेकर 30 जो है फार्मूला ही दे दिए जाते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप ऐसे भी जो कि हार्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो फार्मूला तो वही होगा ना जो बुक में है, क्वेश्चन भले ही हार्ड दे दे जरा, तो आपको क्या करना है फार्मूला, इसकी मदद से आप जो है अपना मार्क्स और बढ़ा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपको जैसे लेसन वाइज बताया जा रहा है फार्मूला याद करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। और अच्छे रिवीजन के लिए चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि आपके PYQ है यानी कि परीक्षा में बार बार जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो उनको भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज जो है द्विघात समीकरण के फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है या फिर इसको आप मानक रूप भी कह सकते हैं, जो कि हो जाता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आपको ये याद रखने चाहिए। जैसे कि आप मैथ भी सॉल्व करते हैं ना, तो मैथ भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाए या फिर दीर्घ उत्तरीय, फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर आप फार्मूला को लिखकर मैथ को सॉल्व कीजिएगा, तो एग्जामिनर भी जो है अट्रैक्टिव होता है उस वैसे जो है मतलब पेपर की ओर, और फुल मार्क्स आपको दे देता है। तो आपको जो है क्वेश्चन बनाते टाइम भी लिख सकते हैं, जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते तो ये चैप्टर से आएंगे। तो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, VVI फार्मूला है आपका, मानिए तो इस पूरा लेसन का, जिस पर ये पूरा लेसन टिका हुआ है, वो है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए दे दिया जाता है। आप सुने होंगे, और द्विघात समीकरण के जिसे कि शून्यक भी कहते हैं, तो उसके लिए द्विघाती सूत्र इससे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विघाती सूत्र कहा जाता है, जिसके हम जो मूल या फिर शून्यक निकालने के लिए यूज करते हैं। ऐसे तो सिंपल हमें कोई भी दे दिया जाएगा, यहाँ पर जो है x² + 6x प्लस यहाँ पर हो गया हमारा 5 = 0। इसको सॉल्व कीजिए तो काफ़ी इजीली वे में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब और टफ यहाँ पर दे देता है आपको जो क्वेश्चन, जो कि इजीली सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला का आपको सिंपली यूज करना है। जहाँ पर मूल निकालने के लिए फार्मूला आपको बनाया गया है, जो कि हो जाता है -b + (√b² - 4ac बटा में 2a। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ABC कहाँ से आया? ये जो है ऊपर जो आपका समीकरण दिया रहता है ना, जैसे कि यहाँ पर हम समीकरण ले लेते हैं 2x² + 8x प्लस में यहाँ पर ले लेते हैं हम 10 = 0। तो ये हमारा जो समीकरण हम यहाँ पे लिए, तो इसमें हमारा ए क्या हो गया, ये जो ए होता है ना, ये क्या होता है, ये x² का गुणांक होता है। ओके, x² का गुणांक यानी कि x² के साथ गुना में कौन है, तो a है, x² के जस्ट आगे वाला। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, तो x² के जस्ट आगे वाला, यानी कि यहाँ पर 2 है, तो हमारे यहाँ पर a का मान 2 हो गया। और x का मान क्या होता है, मतलब b का मान क्या होता है, तो x का जस्ट आगे वाला x का गुणांक, जो कि यहाँ पर क्या है 8 है, तो b हमारा हो जाएगा इसी तरह 8 हो गया। और c क्या होता है, c हमारा यानी कि कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है। जैसे कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हमारा 10 हो जाएगा। ओके, तो वही आपका जब कोई समीकरण दिया रहेगा और बोलेगा कि शून्यक निकालिए, तो आपका ये बहुत ही जो अच्छा फार्मूला है, x = -b + (√b² - 4ac बटा में है 2a।
जहाँ हम बात करें आपको ABC तो आपको हमने निकालना बता दिया, काफ़ी इजी है। आप मैथ भी सॉल्व कर रहे होंगे या फिर हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं, तो काफ़ी बार आप लोग को जो सारे प्रश्नों को सॉल्व करके ही बता देते हैं। तो जहाँ हमारा D क्या हुआ, D है b² - 4ac, यानी कि इसको हम इतना बड़ा नहीं फॉर्मूला लिखना है, तो इसके जगह पे सिंपली आप D भी लिख सकते हैं, जिसे कि कहा जाता है विवेचक कहा जाता है या फिर विविक्तिकर भी इसे कहा जाता है, जो कि होता है D = b² - 4ac। आपका ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, मैट्रिक में मेरे टाइम ही साथ पूछा था। और नेक्स्ट है एक द्विघात समीकरण। इसमें ये भी आपका ये जो तीनों क्वेश्चन देख रहे हैं ना आपको, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, कभी कभार सब्जेक्टिव में भी दे देता है, तो सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही ये। तो देखिए हमारा क्या हुआ, मतलब कोई हमारा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो उसके जो है अगर b² - 4ac, ABC हमने आपको निकाला ना सिखाने के लिए, मतलब सिखाया ना निकालने के लिए ABC, उसी तरह आपको ABC का मान रखना कोई समीकरण में। अगर वह 0 से बड़ा आया, यानी कि 2 आया, 4 आया, 10 आया, फिर 15 आ गया, तो हमारा क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि जो मूल होंगे शून्यंक होंगे ना, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है यदि b² - 4ac = 0 हो तो दो बराबर मूल होते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर ABC का कोई समीकरण में दिया रहे, उसके ABC का मान रख के सॉल्व करें, b² - 4ac निकालें, जैसे कि हम इसी का निकाल लेते हैं, तो b² क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और माइनस हो जाएगा 4ac, यानी कि 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 10, तो हो गया आपका 64 माइनस यहाँ पर 80 हो गया, तो यहाँ पर ये तो थर्ड वाला आ जा रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 6 और ये हो गया 1, -16 आ रहा है। तो अगर आपको जब इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाए, 64 में से 64 घट जाए, 0 आ जाए ना, तो दो बराबर मूल होगा, ऐसे सिद्ध हो जाएगा कि इसका दो बराबर मूल हो जाएगा। और ये नेक्स्ट थर्ड दिया है, देख सकते हैं कि यदि हम ABC का मान रखें, यानी कि b² - 4ac निकालें, अगर मान जो है हमारे 0 से क्या है, यहाँ पे कम है, ओके, 0 से कम है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर आया है, देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे क्या है, -16 आया है, जो कि माइनस से निगेटिव में है, 0 से जस्ट कम, -1 -2 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, इससे 0 जो है बड़ा होता है, ओके। तो ये इसका हमारा क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, जो हमने समीकरण लिखा था इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो काफ़ी इजी है फॉर्मूला को समझना, और आपको हमने यहाँ पर समझाया। एक फार्मूला आपको याद रखना है शून्यक निकालने के लिए, जो कि शून्यक के लिए होता है द्विघाती सूत्र होता है x = -b + √b² - 4ac बटा में 2a। और उसके बाद हमने जो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिए थे कि यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे, और यदि b² - 4ac यानी कि D का मान, विवेचक का मान 0 के इक्वल टू आया, तो हमारा दो समान होगा, दो बराबर मूल हो जाएगा, और मतलब शून्य के जो आएंगे वो सेम सेम आ जाएंगे, जैसे कि √2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। और यदि b² - 4ac का मान 0 से भी कम आया, यानी कि निगेटिव में आया, तो उसका कोई भी मूल नहीं होगा। तो बस यही 4-5 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, तो हमने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को जो नेक्स्ट चैप्टर के और फॉर्मूले को करवा देंगे। तो चलिए ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।